बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको पुनः ट्रिग्नोमेट्री के आगे सवाल सिखला रहा हूँ, बतलाऊँगा। आप कहेंगे से सर कहाँ से आ गए, कहाँ से सवाल ले आते हैं ये। मैं 1974 आज से 47 ईयर्स अगो एमएससी करा था मैंने। मेरे पास तजुर्बे हैं, टेक्निक है, जो उस समय पढ़ाई जाती थी वो मैं आपको बतलाता हूँ, जिससे आप योग्य बने, होशियार बने और आपका दबदबा रहे क्लास के अंदर। मैंने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के एंगल निकालने सिखलाए थे। आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा? देखिए, मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में वो बतला देता हूँ कैसे करते हैं वो एंगल निकालते हैं हम। एंगल देखिए, छोटा सा एंगल बना लीजिए 30 का। मैंने आपको कहा था कि 30 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। तो हाफ हाइपोटेन्यूज को मैंने 2 माना था, इसको 1, इसको √3। कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए। cos 30, sin 30, tan 30, 1/√3, 2/1 cosec 30, कोई सी भी वैल्यू निकाल लीजिए। 60 का, 45 का देखिए पहले। 45 में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये भी तो 45 हो गया। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मैंने इसे 1 इसे √2 माना, वैल्यू निकाल लीजिए। 60 का देखिए, 60 में जब 9 ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 30 हो गया 30। और मैंने ये बताया था कि 30 के सामने की बजाय हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, आपका ये आधी हो गई। 60 का निकाल लीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं। 60 हम तो ये एंगल निकालेंगे। अब 0 का देखिए, याद रखिए 0 के सामने की साइड 0 होती है। 0 के सामने की साइड 0 होती है और अदर साइड्स आर इक्वल। तो ये 1 हो गई, इक्वल है। मेरा मन है, मैं 1 माना। अभी बताता हूँ क्यों मानता हूँ। 0 के डिग्री के सामने की साइड 0 होती है, तो इससे निकाल लीजिए, कोई सा भी एंगल निकाल लीजिए। cos 0 1, tan 0 0/1 0, cot 0 1/0, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है। और 90 का लीजिए। 90 का मैंने कहा था एंगल ऐसे ही बनेंगे। ये वाला एंगल तो हमेशा ऐसा रहेगा, ये वाला ये तो ऐसे ही रहेगा 90 का। मैं इसको 90 मानूंगा। अब ये 90 हो गया। जब ये 90 हो गया, ये भी 90 है, तो 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो भाई बेटा ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो 0 के सामने की साइड 0, तो ये 1, अदर साइड्स आर इक्वल। अब इस पर 90 का sin 90 1/1, cosec 90 1/1, tan 90 1/0 इनफाइनाइट, sec 90 1/0 इनफाइनाइट, cos 90 0/1। तो मैंने इस तरीके से समझाए थे ये ट्राइंगल। ये जल्दी से छोटे से ट्राइंगल आप अपनी कॉपी पे बना लें। ये तजुर्बा मेरा अपना आज से 50 साल पहले का है, जो हमको सिखाया करते थे। ये कोई नहीं जानता। और मैडम स्कूल में या सर आपको यही कहते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है कि साहब याद करिए, याद करिए। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। मैं तो अपने सवाल पर आ रहा हूँ, समझे। चलिए मैं मिटाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। चलिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू x + 1/4x, देन प्रूव दैट sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। भाई sec थीटा + tan थीटा आ गया, तो एक आइडेंटिटी होती है। देखते हैं भाई। तो हमको यहाँ पर sec थीटा की तो वैल्यू दी हुई है, मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। सवाल में अगर देखा जाए तो sec थीटा की तो वैल्यू हमने दे दी और बोला tan थीटा की वैल्यू है। tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते आप। इससे तो आप sec थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू इससे कैसे निकालोगे? ट्राइंगल बना के बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्राइंगल बना के करने से दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा के लिए, क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा होती है। sec स्क्वायर थीटा होती है। मैं यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1। भाई इसमें sec थीटा की तो वैल्यू दी भी है। मैं इसे सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा निकाल दूंगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, शायद tan थीटा की वैल्यू आ जाए। आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो sec थीटा की वैल्यू क्या दी है? x - 1/4 x + 1/4x
का होल स्क्वायर माइनस 1। भाई मैंने सेक थीटा की वैल्यू रख दी। इसका स्क्वायर खोल लीजिए, देखिए खोल के इसका स्क्वायर खोलिए, a प्लस बी का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। बोलो यही आएगा? -1 ऐसे लिखा रहने दीजिए। आ गया? देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, x से x कट गया, जी से जी कट गया। क्या आया? 1/2। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर 1/2 और ये -2 यहाँ बैठा है भाई, बैठा है तो इसमें से घटा दीजिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर -½ आ गया। भाई -½ आ गया। ये प्लस वाला जो था ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि x प्लस 1/4x का स्क्वायर है, काटा फाटी। ये माइनस आ गया तो किसके बराबर हुआ? ये हुआ आपका x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ये आ गई साहब आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू आ गई tan थीटा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आई? tan स्क्वायर थीटा। देखो चल रही है लाइन tan स्क्वायर थीटा, ये भी tan स्क्वायर थीटा चल रही है। तो मेरी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। क्या ये आई? ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस x माइनस 1/x माइनस 1/4x। बोलिए आएगी? इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x माइनस 4। इसका मतलब ये है कि tan थीटा की दो वैल्यू आई। एक तो आई tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x और दूसरी वाली वैल्यू आएगी tan थीटा की, जब माइनस लेंगे तो आएगी माइनस x माइनस 1/4x। ये दो वैल्यू आई। अब मुझे तो आंसर निकालना है tan थीटा प्लस सेक थीटा में, तो अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। तो लिखिए सेक थीटा, आपको प्रूफ तो यही करके दिखाना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आपको इसकी वैल्यू रख के दिखानी है। चलिए साहब पहले पॉजिटिव वाली ले लीजिए। सेक थीटा की वैल्यू दी थी x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आई? x माइनस 1/4x। ये कट गया, क्या आ गई? 2x आ गई, एक वैल्यू आ गई 2x। और 1/2x दिखानी है तो सेक थीटा tan थीटा की दोबारा लिखिए और इसकी वैल्यू रखिए दोबारा में। सेक थीटा की वैल्यू तो यही रखेंगे, फिर लिखिए। चलिए आप समझ में नहीं आ रहा तो सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या मैं नेगेटिव वैल्यू लेकर चलूँगा? सेक थीटा की वैल्यू तो यही लिखूँगा x प्लस 1/4x प्लस, ये प्लस का साइन है, tan थीटा की दूसरी वैल्यू क्या लूँगा? माइनस एक्स प्लस 1/4x। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 1/4x ये ले लिया मैंने। इसे खोल लीजिए तो ये हो गया x प्लस 1/4x माइनस प्लस माइनस x प्लस 1/4x। ये x से x कट गया तो क्या आया? 1/4x को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 2/4x और 2 से ये कट गया तो ये आ गया 1/2x। तो मेरी आंसर आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा आइदर 2x है, ये मैंने 2x करके दिखाया। फिर है 1 सेक थीटा प्लस tan थीटा की दूसरी वैल्यू आई, वो आई 1/2x। ये दूसरी वैल्यू आई। समझ में आया? बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। सेक थीटा की वैल्यू दी है और हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कह रहा है। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू में मैं सेक थीटा की तो ऑलरेडी दे रखी है, मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए। tan थीटा वैल्यू निकालने के लिए मैंने आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लिया, 3 आइडेंटिटी, और tan स्क्वायर थीटा रख के tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। tan स्क्वायर थीटा बराबर दिस आया। ये कैसे आया भाई? ये तो तुम स्क्वायर खोला, ये -½ आया, -½ इसका स्क्वायर हो गया, x माइनस 1/4x का हो गया। ठीक है, x प्लस 1/4x में प्लस के हाफ आ रहे थे, इसमें माइनस के हाफ आ रहे हैं। प्लस माइनस की वैल्यू निकाली,
टेन थीटा की, एक दफ़ा प्लस रख दिया, एक दफ़ा माइनस रख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उतारिए। आप पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और अपने मित्रों को, सहेलियों को आप जो है शेयर करा करो। ठीक है, चलिए, और हमारी शुभकामना है आपको। धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। इफ़ टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर चलूँगा और राइट हैंड साइड लाकर दिखलाऊँगा, जबकि आपको किताबों में लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर रखा है, फिर उसको रोक कर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दोनों को बराबर दिखाते हैं। लेकिन देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये ला कर दिखाता हूँ। देखिए क्या है, टेन थीटा m बराबर दिया हुआ है भाई, m बराबर क्या दिया है भाई, m बराबर टेन थीटा प्लस साइन थीटा दिया है, गिवन है भाई, गिवन। क्या गिवन है, यही तो है। ठीक है, और n बराबर क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बस, ठीक है भाई, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो जब ही आएगा भाई, इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, एम स्क्वायर जब ही तो आएगा जब मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर उसका घटाऊँ। चलिए तो एम स्क्वायर लिख दीजिए, लिखिए एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। भाई मैंने स्क्वायर खोल दिया भाई, प्लस में था एम स्क्वायर का, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब एन स्क्वायर आप लिख लीजिए, इसका स्क्वायर ऐसा करके कोई ज़रूरत नहीं है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। देखिए क्या होगा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। लिख दीजिए साहब, मुझे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना है तो मैं घटाऊंगा, घटाएंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कट गया, ये भी कट गया बच्चा, प्लस माइनस का था, तो क्या आया, इज इक्वल टू 4 एम टेन थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो भाई ये आया। अब देखिए आप खेल, अब हम जो हैं इसी को राइट हैंड, अब हमको 4mn लाना है, तो देखिए कैसे लाते हैं हम। हमको लाना है अंडर रूट mn, 4 बाहर है, तो देखिए 4 बाहर रखिए, अंडर रूट में अगर लगाऊंगा तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। भाई मैंने अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो यही आएगा, मैंने अंडर रूट स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड पे निगाह रखी क्या है, अंडर रूट mn लाना, मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, लिख सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, 4 मुझे इसी चीज़ को प्लस में लाना है बनाकर, टेन या माइनस का साइन स्क्वायर आ जाए, ताकि मैं उसके फैक्टर कर दूँ, mn आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी 10 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और ये कर दीजिए 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉज स्क्वायर के होता है। इसे अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए, अंदर अंदर इसे खोल लीजिए, तो अंदर, तो 4 अंडर रूट, ये 10 स्क्वायर आएगा माइनस ये 10 स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर आएगा, आ गया अंडर रूट के अंदर। इसे साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, उधर देखिए, मैं इधर से दिखलाता हूँ। देखिए 4 जैसा था मैं वही उतारूंगा, स्क्वायर रूट
टेन स्क्वायर थीटा इसे माइनस, इसे मैं साइन और कॉज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इनटू कॉज स्क्वायर थीटा ऐसे लिख रहा हूँ। ये कट गया, कट गया, आ गया मेरा अंडर 4 अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया भाई। इसके दो फैक्टर कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी के। हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी भाई। टेन थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, ये 4 अंडर रूट, ये क्या है m और ये क्या है n, राइट हैंड साइड आ गई मेरी। बोलो आ गई, mn आ गया, समझ में आया कैसे करा, बहुत आसान तरीका था। क्या करा, कुछ भी नहीं करा हमने उन्होंने कहा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो मैं इसी एम स्क्वायर एन स्क्वायर को लेकर मैंने 4mn ला दिया भाई। कैसे लाए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो एम दिया हुआ है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अगर प्लस है तो 2ab, माइनस है तो मैंने लिख दिया। अब मुझे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना था, तो डेफिनेटली मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, चाहो तो आप लिख दो यहाँ सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दो, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट पे साइन चेंज हो जाते हैं, टेन से टेन, साइन से साइन कट गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4 साइन थीटा टेन थीटा है। अब मुझे अंडर रूट में लाना, अब राइट हैंड साइड पे भी तो निगाह रखिए क्या लाना है, तो मैंने अंडर रूट 4 बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट का साइन लगाया, ये चीज़ को अंदर ले गया तो इसके स्क्वायर बन गया, टेन स्क्वायर को ऐसे लिखा, कॉज साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो गया भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है, उसी आइडेंटिटी से मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई, हम इतने इस लेवल पर आ गए। आप इसको अंदर ले गया, अंदर लेकर मैंने टेन स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि मुझे पता है टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा, और साइन बटे कॉस करा, कॉस से कॉस कर दिया, साइन आ गया, तो ये मेरा आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्प्लिट कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने उसको स्प्लिट करके टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और मैंने टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मुझको m दी है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू n दी है। यही मेरा निष्कर्ष, यही मेरा आंसर आया, ठीक है। और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, 0 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री का जो मैंने कल बतलाया था, आपको रिवाइज कराया था, ठीक है। 0 डिग्री के सामने की साइड हमेशा 0 होती है, और अदर साइड्स आर इक्वल 1 1। 90 डिग्री 90 90 तो ऊपर का 0 हो गया, तो 0 के सामने की साइड 0 होती है, अदर साइड्स आर इक्वल। ये याद रखिए, एक याद रखिए, 30 डिग्री के सामने अपोजिट साइड्स ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, उसे 2 माना तो ये 1 आ गई, ठीक है। चलिए समझ लिए, प्रैक्टिस करिए, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है 0 30 45 के कोई भी एंगल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्निक मैंने जो बता रखी है वो आप याद करिए, समझिए, समझ लीजिए, याद नहीं करना, समझना, ठीक है। चलिए, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हैं, और शेयर करिए, ठीक है। चलो, धन्यवाद बेटा।